आइए हम वचन में जाएंगे। प्रेरितों का पुस्तक उसका पहला अध्याय, प्रेरितों का पुस्तक उसका पहला अध्याय, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1। ओके, पहला प्रश्न सबके लिए, प्रेरितों का पुस्तक किसने लिखा? लूक। सॉरी, लूक। लूक। ओके, लूका ने लिखा। वेरी गुड। प्रेरितों का पुस्तक लूका ने लिखा। तो लूका का सुसमाचार, लूका का पुस्तक किसने लिखा? लूक ने लिखा। ओके, तो बोलिए ना। ओके, तो लूका का सुसमाचार का पुस्तक भी लूका ने लिखा और प्रेरितों का पुस्तक भी लूका ने लिखा। ओके, कैसे हमें पता चलता है? उसका पहला वाक्य पढ़िए, प्रेरितों का पुस्तक पहला अध्याय पहला वाक्य। ए तीमुथियुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। क्या कैसे शुरू होता है? हे थियोफिलस, बराबर? हाँ, ए थियोपिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। ओके, तो लूका कह रहा है मैंने हे थियोफिलस, मैंने पहले पुस्तक जो लिखा था, पहला पत्रिका, जो पत्रिका नहीं, क्या लिखा है वहां पे? पहला पुस्तिका। हाँ, पहला पुस्तिका जो मैंने लिखा था उन विषयों के बारे में जो यीशु मसीह ने आरंभ से करता और सिखाता रहा। हाँ, यीशु मसीह ने आरंभ से करता और सिखाता रहा। तो लिखने वाला कह रहा है थियोफिलस को कि यीशु मसीह ने जो आरंभ से सिखाता रहा और करता रहा और सिखाता रहा, उन विषयों के बारे में जो मैंने पहला पुस्तिका लिखा था। तो पहला पुस्तिका के बारे में लूका इशारा कर रहा है। तो हमें देखना है कि पहला पुस्तिका कौन सा था। लिखने वाला किसको लिख रहा है? थियोफिलस को लिख रहा है। इसीलिए पहला वचन में लिखा है कि हे थियोफिलस, जो मैंने पहला पुस्तिका लिखा था। तो कौन है ये जो लिखा था थियोफिलस को पहला पुस्तिका? लूका का पुस्तक उसका पहला अध्याय पहला वाक्य पढ़िए। लूका का पुस्तक पहला अध्याय पहला वाक्य। बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। पढ़ते जाओ। जैसा कि उन्होंने जो पहले से ही इन बातों के देखने वाले और वे वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए ए श्रीमान थियोपिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके और उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं। हाँ, तो यहाँ पर लूका का सुसमाचार का पुस्तक, ये तो हम जानते लूका ने ही लिखा है। तो यहाँ पर लूका थियोफिलस को कह रहा है बहुत लोगों ने इतिहास लिखा है, आरंभ से क्या क्या हुआ है। ओके, यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में क्या क्या यीशु मसीह ने किया, सिखाया, ये सब बहुत लोगों ने लिखा है। और फिर लूका कहता है कि मुझे भी क्या हुआ? मुझे भी उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठाक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं। मुझे भी
मुझे भी क्या हुआ, उचित मालूम हुआ। उचित मालूम हुआ, मुझे भी उचित लगा। I also felt it necessary, necessary what, that कि उन सब बातों का मैं क्या करूं, उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक हाँ, ठाक जांच करके ठीक ठाक जांच करके, ऐसे ही मैंने सुन लिया तो मैं लिख लिया, ऐसा नहीं। जो मैंने सुना उसका मैंने जांच किया, जांच करने के बाद हे श्रीमान थियोफिलस, मैं आपको ये पत्रिका लिख रहा हूं, लूका ने कहा। ओके, तो ये था पहला पत्रिका, जिसका विषय में लूका प्रेरितों का पुस्तक पहला अध्याय का पहला वाक्य में कहता है, हे थियोफिलस, मैंने जो तुझे पहला पत्रिका लिखा था, किसके विषय में लिखा था? प्रेरितों का पुस्तक में आइए, किसके विषय में लिखा था? जो कुछ यीशु मसीह ने आरंभ से करता और सिखाता रहा। हाँ, आरंभ से करता और सिखाता रहा। सो वॉट एवर जीसस टॉट, सॉरी, करता और सिखाता रहा, वॉट एवर जीसस डिड एंड टॉट। यू लुक एट द सीक्वेंस देयर। क्या आप लोगों ने सब वहां पर व्हाट डू यू कॉल फॉर सीक्वेंस, क्रमानुसार, हाँ, कौन से क्रमान में, क्रम में, यू नो, कौन से ऑर्डर में वहां पे, या लूका कौन से ऑर्डर में वहां पे लिख रहा है? थियोफिलस को क्या कह रहा है कि मैं ये जो भी लिख रहा हूं, पहली बात तो सब कुछ जांच करके मैं लिख रहा हूं, दूसरी बात क्रमानुसार, एवरीथिंग, yes, everything in order. Okay, लूका सब जानकारी एक खिचड़ी के समान सब कुछ डाल दिया, ऐसा नहीं। ऑर्डर से लिख रहा है, वो क्रमानुसार लिख रहा है, पहला क्या घटना हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। ओके, इससे हमें पता चलता है लूका किस प्रकार का व्यक्ति था। हम सब जानते हैं कि लूका एक डॉक्टर था। ओके, उस समय का डॉक्टर था। तो एक डॉक्टर होने के नाते, ओके, कैसे हर चीज सही प्रकार से अभ्यास करके, उसका जांच करके, ऑर्डरली, इसीलिए उसके उसके स्वभाव में भी ये चीज है, इसीलिए उस प्रकार से लिख रहा है। ओके, प्रेरितों का पहला अध्याय पहला वाक्य में यीशु मसीह के बारे में लूका ने सुसमाचार के पत्रिका में लिखा था। और क्या लिखा था यीशु के बारे में? जो कुछ यीशु मसीह ने किया और सिखाया, ऐसा लिखा है। तो वो ऑर्डर आप समझिए, कौन से ऑर्डर में हमारे बाइबल में लिखा है? इन इंग्लिश इट सेज ऑल दैट जीसस बोथ डिड एंड टॉट। ओके, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सीख है। यीशु मसीह केवल सिखाया नहीं, परंतु किया और सिखाया। उसका ऑर्डर देखो, यीशु ने ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जो वो स्वयं किया नहीं। ये पहला सीख हम इसमें से लेंगे आज। प्रेरितों का पुस्तक में यीशु मसीह का कार्य जो सुसमाचार के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, वो हम सीखेंगे यीशु के कार्यों के बारे में, और पवित्र आत्मा के कार्यों के बारे में हम सीखेंगे प्रेरितों का पुस्तक में। लेकिन यीशु के बारे में क्या सीखेंगे हम? जो कुछ भी यीशु ने किया और सिखाया, किया और सिखाया। सो दैट इज द ऑर्डर। तो यीशु मसीह ने पहला कार्य करके बताया, फिर उन्होंने सिखाया। यीशु ने ऐसा कुछ नहीं सिखाया, मैं विश्वास करता हूं, जो उन्होंने स्वयं किया नहीं है। हम अपने आप को ये प्रश्न पूछना चाहिए, हम कैसे हैं? हम दूसरों को
क्या सिखाते हैं जो हम स्वयं नहीं करते? ओके, ये हमें अपने आप को पूछना है, विशेष करके जो वचन सिखाते हैं जैसे लोगों को। ओके, हम ज्यादा, हमारे ऊपर ज्यादा दंड हो सकता है यदि हम केवल सिखाते हैं और करते नहीं है, करते नहीं है। तो कई बार प्रभु मुझे याद दिलाता है, मैं आई एम रिमाइंडेड बाय माई सेल्फ, आई एम रिमाइंडेड when I do something wrong, okay, that this is something which I already taught, but still I'm doing this wrong. Okay, तो विशेष करके शिक्षक लोग बहुत प्रभु का दंड उनके ऊपर हो सकता है यदि वे परमेश्वर के वचन का शिक्षण को गंभीरता से नहीं लेंगे। ओके, इसीलिए वचन सिखाना या प्रचार करना ये बहुत ही गंभीर बात है, ये बहुत ही क्या बोलते, इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। प्रचार करने का जो मंच है, द प्लेटफॉर्म वेयर वी स्टैंड एंड प्रीच, इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। सुनने वालों को लगेगा कि मुझे भी थोड़ा करना है, वो कोई हो, वचन का हो या आराधना लीड करने का हो, जो आराधना अगुवाई करते हैं ना, आराधना में अगुवाई करते हैं, उनके लिए भी है ये एक मंच जब दिया जाता है, वो मंच एक पवित्र मंच है। ओके, और हमें अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सिद्ध होने के बाद ही हम प्रचार कर सकते हैं या आराधना में अगुवाई कर सकते हैं, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, परंतु क्या हम आर सेंसिटिव, व्हाट डू यू कॉल फॉर सेंसिटिव? संवेदनशील। सॉरी, संवेदनशील। संवेदनशील, नाजुक। क्या हम इस विषय को लेकर हमारा हृदय बहुत नाजुक है, संवेदनशील है? क्या हम समझ पा रहे हैं? ओके, जरा सा भी जब हम आत्मिक जीवन में गड़बड़ी करेंगे, आज्ञा उल्लंघन करेंगे, प्रभु का वचन के अनुसार नहीं जिएंगे, तुरंत ही हमें वो समझ आना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। We should be sensitive so that we will correct ourselves, especially those who lead either in word or worship or any kind of, ये सबके लिए है, लेकिन विशेष करके जो सिखाते हैं उनके लिए। ओके, तो यीशु मसीह एक हमारे लिए एक मार्गदर्शक बना कि उन्होंने किया और फिर सिखाया। कि मेरा आवाज कट रहा है, किसी ने कहा, क्या सबके लिए, सबको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा आवाज कट रहा है? ओके, dear, can you send the headphone inside please? Yeah. अभी आवाज ठीक है?
Is my voice clear now? Okay, great. Okay, यदि मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है तो बताइए प्लीज. थैंक यू. तो मैं ये कह रहा था कि यीशु मसीह हमारे लिए एक मार्गदर्शक बना. यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं सिखाया जो वो स्वयं नहीं किया हो. ओके, एक दुगना चेहरा उनका नहीं था. ये हमारे लिए, हम सब के लिए, विशेष करके प्रचारकों के लिए एक मार्गदर्शक है, एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है. ओके, तो ये पहला वाक्य में हमें दिखाई देता है. लूका ने यीशु मसीह ने जो भी किया और सिखाया उन विषयों के बारे में लिखा. दूसरा वाक्य पढ़िए, 2 और 3. उस दिन तक, जब तक कि वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया. उसने उस दिन दुख तक यीशु, एक मिनट, यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया और सिखाया, ऐसा कहकर लूका कहता है यीशु मसीह ने कब तक सिखाया? उस दिन तक सिखाया जब तक वो उठा लिया न गया. ओके, तो स्वर्ग उठा लिया जाने तक यीशु मसीह सिखाया. ओके, through the Holy Spirit had given commandments to the apostles whom he had chosen. यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों को, शिष्यों को आज्ञा दिया. उठा लिया जाने तक, स्वर्ग उठा लिया जाने तक आज्ञा देकर गए यीशु मसीह. ओके, तो यीशु मसीह स्वर्ग जाने तक सिखाता रहा, करता रहा. हमारे लिए आज का दूसरा सीख ये है कि हम स्वर्ग जाने तक, ओके, हमें सिखाते रहना है, सुसमाचार बोलते रहना है, कार्य में परमेश्वर का स्वभाव हमें करते रहना है. ओके, there is no break for children of God. परमेश्वर के बच्चों के लिए कोई भी ब्रेक नहीं है. हम जीवन भर उठा लिए जाने तक, यीशु मसीह बादलों पर आएगा हमें लेने के लिए, और उस दिन तक, हम उठा लिए जाने तक हमें भी इस प्रकार से हमारे जीवन के द्वारा, कार्यों के द्वारा करते रहना है और शब्दों के द्वारा सुनाते रहना है. यीशु हमारे लिए एक उदाहरण है. आमीन. और ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? क्योंकि अक्सर विश्वासी लोग, मैं बहुत बार कह चुका हूं और एक बार दोहराता हूं, अक्सर विश्वासी लोग यीशु मसीह को ग्रहण करके उद्धार जब पाते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे एक आराम वाले अवस्था में चले जाते हैं. Usually believers, when they accept Christ as their personal savior and they take baptism, and after that slowly they get into a relaxation stage. Okay, they think that they are saved and now we are heading to heaven. विश्वासी लोग ऐसे सोचते हैं कि हम उद्धार पा चुके हैं, हमने बपतिस्मा लिया, अब हम स्वर्ग की ओर जाने वाले, हम स्वर्ग जाने के लिए राह देख रहे हैं. ये बहुत ही एक गलत धारणा है विश्वासियों का. हम कभी भी चैन से नहीं बैठना चाहिए. यदि हम सचमुच का उद्धार पाए हैं तो हम यीशु आने तक हम चैन से नहीं बैठ सकते. ओके, पौलुस ने जो वाक्य कहा वो मुझे अब याद आ रहा है. कौन सा वाक्य है मुझे याद नहीं, परंतु जो उन्होंने कहा वो याद आ रहा है.
सुसमाचार पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार कहता हूं क्योंकि नेसेसिटी इज लेड अपॉन मी. व्हाट डू यू कॉल दैट इन हिंदी? आवश्यकता. हाँ, आवश्यकता मुझ पर है, इसीलिए मैं सुसमाचार बोलते रहता हूं. ओके, देयर इज अ नेसेसिटी दैट इज लेड अपॉन मी, पौलुस कहता है. किसी को वाक्य मिलेगा तो बताइए. 1 कोरिन्थियों 9:16. 1 कोरिन्थ 9:16. थैंक यू. यस, वेरी गुड. पढ़िए पढ़िए. यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है. हाँ यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय. हाँ, तो पौलुस का नम्रता देखो, द हम्बलनेस ऑफ पॉल. यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो ये मेरे लिए घमंड की बात नहीं है. क्यों? क्योंकि यह मेरे लिए अवश्य है. यह मेरे लिए अवश्य है. अंग्रेजी में लिखा है बिकॉज नेसेसिटी इज लेड अपॉन मी. इट इज माई ड्यूटी. दैट इज वाई देयर इज नथिंग फॉर मी टू बोस्ट इफ आई शेयर द गॉस्पेल. मैं अगर सुसमाचार सुनाऊं तो मुझे वो घमंड की बात नहीं है, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है. ओके, हम में से कौन, जरा सोच कर देखिए, हम सब यहाँ पर ज्यादातर माँ बाप है, पेरेंट्स है. ओके, हम यदि कुछ काम करते हैं और कमाते हैं और बच्चों को खाना खिलाते हैं तो क्या हम घमंड करते हैं? हमारे बच्चों के सामने क्या हम घमंड करते हैं? देखो आज मैंने कमा के लाया, मैं तुझे खिलाया. नहीं, हम घमंड नहीं करते. ये घमंड वाली बात नहीं है, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है हमारे ऊपर कि हमारे बच्चों को खिलाना. ओके, उसी प्रकार हमारे जीवन में अलग अलग चीजें, आत्मिक जीवन में भी ये हमारा जिम्मेदारी है, ये अवश्य है कि हम सुसमाचार सुनाए, यीशु के बारे में लोगों को बताए, यीशु का गवाह बने. ओके, ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि विश्वासियों का यदि ये मनोभावना बन चुका है कि मैंने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, अब मैं उस दिन का राह देख रहा हूं जब यीशु आएगा और स्वर्ग मुझे लेकर जाएगा. खाऊंगा, पीऊंगा, कमाऊंगा, मौज करूंगा, रविवार का दिन चर्च में जाऊंगा, हाथ उठाऊंगा, आराधना करूंगा, लौट के आऊंगा. ये विश्वासी के लिए या परमेश्वर के बच्चों के लिए योग्य बात नहीं है, इस प्रकार का मनोभावना. रविवार वाले विश्वासी नहीं है हम, उससे भी बढ़कर एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, विशेष करके सोमवार से शनिवार तक है ये जिम्मेदारी निभाना. ओके, और जो व्यक्ति सोमवार से शनिवार तक ये जिम्मेदारी निभाता है, वो व्यक्ति को हक बनता है रविवार को आकर सामूहिक आराधना में हाथ उठाकर आराधना करना, प्रार्थना करना. ओके, उस आराधना में अर्थ बनता है. तो हम सबके ऊपर एक जिम्मेदारी है जो हमें सोमवार से शनिवार तक निभाना है. जैसे हम सोमवार से शनिवार तक हमारे शारीरिक भोजन के लिए, हमारे परिवार के लिए जो जिम्मेदारी हम निभाते हैं, उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय राज्य, स्वर्गीय परिवार का भी एक जिम्मेदारी है जो हमारा पिता ने हमारे ऊपर सौंपा है. ओके, वो जिम्मेदारी को पहचानना और समझना और करना, पूरा करना यीशु मसीह ने किया और सिखाया, लूका कहता है. ओके, और कब तक यीशु ने किया? तब तक किया जब तक वो उठा लिया गया स्वर्ग.
तब तक, और उठा लिए जाने के पहले यीशु मसीह शिष्यों को, प्रेरितों को आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? पढ़िए तीसरा वाक्य, प्रेरितों का पहला अध्याय तीसरा वाक्य। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। हाँ, और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। ओके, इस तीसरा वाक्य में हम लौट के आएंगे थोड़ी देर बाद। यीशु मसीह ने क्या क्या आज्ञाएं दी उठा लिए जाने के पहले? चौथा वाक्य पढ़िए। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। जिनकी चर्चा तुम सुन चुके हो। किसकी चर्चा? यरूशलेम छोड़कर मत जाओ, पिता के प्रतिज्ञा का राह देखो। ओके, वेट फॉर द प्रॉमिस ऑफ द फादर। ये यीशु मसीह का अंतिम आज्ञाओं में से एक आज्ञा था, उठा लिए जाने के पहले। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ओके, और एक बार मैं दोहराऊंगा, हमारे परिवार में, हमारे परिवारों में यदि कोई बुजुर्ग है, हमारे माता पिता या दादा दादी या नाना नानी, जो भी बुजुर्ग है, जब वे दुनिया छोड़कर जाते हैं, जाने के पहले बच्चों को साथ बुलाकर उनको कुछ चीजें बोलकर जाते हैं। ओके, उस परिवार के लिए वो सबसे अहमियत वाला शब्द रहता है। अंतिम समय में मेरे पिताजी क्या बोलकर गए, वो हम सब पूरा परिवार एक मन होके वो हम करेंगे। ओके, ये हम सब जानते हैं। इस प्रकार का मनोभावना हमारे शारीरिक पिता या माँ के प्रति हमारा होता है। वो जिम्मेदारी को हम पूरा करते हैं जो वे बोल के जाते हैं। ओके, मरने के पहले जो वे बोल के जाते हैं। तो शारीरिक पिता या माता के लिए यदि हमारा उस प्रकार का प्रतिक्रिया है, तो कितना ज्यादा हमारा स्वर्गीय पिता का जो शब्द हमारे लिए होना चाहिए। यीशु मसीह अंतिम दिनों में पृथ्वी छोड़कर जाने के पहले, स्वर्ग जाने के पहले जो कहा था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण आज्ञाएं हैं। ओके, उनमें से एक आज्ञा था कि यरूशलेम छोड़कर मत जाना, पिता के प्रतिज्ञा का राह देखना। ओके, तो इन शब्दों में सबसे मुख्य शब्द क्या है? पिता का प्रतिज्ञा, द प्रॉमिस ऑफ द फादर। एंड व्हाट इज द प्रॉमिस ऑफ द फादर? दैट इज द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा है पिता का प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा मतलब वादा। वो है महत्वपूर्ण एक आज्ञा। आज्ञा के अंदर एक पॉइंट, यरूशलेम छोड़कर मत जाना, वो विशेष करके प्रेरितों के लिए है, क्योंकि वे इजराइल में उस वक्त थे, इसलिए यरूशलेम का नाम दिया गया। ओके, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, हमारे लिए यदि आज यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए यदि हमें आज्ञा देना हो, तो यीशु मसीह ऐसा कहा होता, मैं विश्वास करता हूं, कि अपने भीतरी कोठरी को छोड़कर मत जाना। आपके बेडरूम में जहां पर आपका प्रार्थना का जगह है, वो प्रार्थना का जगह छोड़कर मत जाओ जब तक आप पिता का प्रतिज्ञा को न पाओगे, पवित्र आत्मा को न पाओगे, तब तक प्रार्थना करते रहना। कहां पर आप प्रार्थना करते हैं? कहां पर मैं प्रार्थना करता हूं? मेरा प्रार्थना करने का जगह कहां पर है? यीशु मसीह आशा रखता है कि हम सब उस प्रतिज्ञा का राह देखना और पाना, ये बहुत जरूरी है। Be filled with the Holy Spirit. That is a very important thing. Okay? और यदि हमने पवित्र आत्मा का सामर्थ को पाया है,
प्रभु को धन्यवाद। यदि नहीं पाया है, वो अनुभव नहीं हुआ है, तो आपके प्रार्थना का स्थल छोड़कर मत जाना। छोड़कर मत जाना का अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आज प्रार्थना किया, आपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं पाया तो कल ऑफिस मत जाना या पढ़ाई के लिए मत जाओ, घर पर ही प्रार्थना करके बैठो। वो नहीं, कहने का अर्थ ये है कि आपके मन में एक ऐसा आग जलना चाहिए कि आपने आज उस विषय को लेकर प्रार्थना किया, आपने नहीं पाया है, कल मैं कब अपने कामकाज को छोड़कर, मेरे रोज के काम को छोड़कर कब मैं फिर प्रभु के चरणों में लौटूं और उस प्रतिज्ञा का राह देखूं। ऐसे लगातार प्रार्थना में उस विषय को लेकर हमें प्रार्थना करना। हमारे प्रार्थनाएं कैसे है? क्या हम सांसारिक चीजों के लिए ज्यादा प्रार्थना करते हैं और प्रभु को क्या बोलते हैं, जिद करते हैं, या हम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को लेकर जिद करेंगे? और ये जिद अच्छा जिद है जो परमेश्वर प्रसन्न होता है देने के लिए। ओके, तो निश्चय रहना कि ये प्रभु की इच्छा है कि आप और मैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाए। क्यों? पिछले कुछ हफ्तों से हमने ये सुना था बीच बीच में, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ही वो सब कुछ है जो हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारे स्वभाव को बदल सकता है। ओके, क्या हम कुछ स्वभावों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं? आर वी स्ट्रगलिंग विद सम बिहेवियर्स? क्या हम विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे कुछ स्वभाव को लेकर? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वो चीज है जो हमें उन चीजों के ऊपर जो हम विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, विजय प्राप्त पवित्र आत्मा हमें कराएगा। ओके, इट इज द होली स्पिरिट दैट विल गिव अस विक्ट्री। ओके, क्या हमारे मनों में वो शांति नहीं है जो परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, जो संसार नहीं दे सकता वैसा शांति। यीशु ने कहा लेकिन हमने पाया नहीं है। क्या ऐसा है? क्या हम अक्सर उस शांति को खो देते हैं? क्या हम अक्सर उस चिंताओं में चले जाते हैं? जाने अनजाने में हम उस चिंताओं में गिर जाते हैं। जाने अनजाने में हम क्या बोलते हैं, चिंतित हो जाते हैं। और केवल चिंतित नहीं, हम बहुत घबराहट होता है, हमें नींद नहीं आता है कुछ विषयों को लेकर। ओके, हम डिप्रेस हो जाते हैं। क्या होगा हमारा? हमारे पास उत्तर नहीं है। You know, it troubles us. Certain things troubles us a lot. Let us accept it. Let us accept it. Okay. पवित्र आत्मा यदि हमारे अंदर भरा हुआ है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, ओके, तो इन सब चीजें जब होगा, मैं ये नहीं कह रहा है कि ये सब चीज नहीं होगा, ये सब चीज हो सकता है, लेकिन जब होगा तब हम विजय प्राप्त करेंगे। ओके, शरीर और आत्मा के बीच में लगातार ये युद्ध चलता रहेगा। ओके, और इस युद्ध में विजय किसका होगा? आत्मा का होगा। कब होगा? जब हम उस आत्मा को पाएंगे, उसके सामर्थ्य को पाएंगे तब। ओके, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पाओ। यदि पाया है तो रोज उससे भरते रहो। If we are already filled with the power of the Holy Spirit, then it is a daily experience. Let us be filled daily. Let us sit at his feet and be filled daily, because the challenges for our daily life, every day is a challenge, one day at a time. Every morning, pray to God, God, I do not know what is ahead of me today. Okay, I don't care about the whole month, but I'm definitely praying for today. मैं पूरे महीने के लिए नहीं, परंतु आज के दिन के लिए कौन सा संघर्ष मेरे लिए, कौन सा युद्ध मेरे लिए
आज का दिन के लिए मेरा सामना करने के लिए है, ये मैं नहीं जानता परमेश्वर, परंतु तू जानता है, आप जानते हैं। मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे आज का उस संघर्ष को विजय प्राप्त करने के लिए। Okay, so one is the infilling of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit. Okay, the baptism of the Holy Spirit. Second is to be filled daily. For those who have already experienced the baptism of the Holy Spirit, for them, the daily infilling. Okay, as you begin your day, okay, ask God to empower you with the Holy Spirit to face the challenges of the whole day. Okay, उस कारण यीशु मसीह ने अंतिम समय पर, पृथ्वी छोड़कर जाने के समय पर यीशु ने कहा, आज्ञा दिया, यरूशलेम छोड़कर मत जाओ, पिता के प्रतिज्ञा का राह देखो। ओके, तो इस विषय को लेकर हम अगले हफ्ते और देखेंगे। हम यहाँ पर वी विल पॉज हियर। हमने दो विषय सीखा। एक, यीशु मसीह ने किया और सिखाया, एंड टॉट। उसी ऑर्डर में हम भी हमारे रोज के जीवन को हम ध्यान से करेंगे और सिखाएंगे। ओके, लेट अस प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच, दैट शुड बी आवर मोटो। और दूसरी बात, यीशु मसीह ने आज्ञा दी, उस आज्ञा को हम गंभीरता से लेंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, ओके, जिसका बिना हम अधूरा है। और तीसरा चीज, हम जब यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हम सबका जब उद्धार हुआ है, ओके, हम ये सोचकर नहीं बैठेंगे कि क्योंकि हमारा उद्धार हुआ है हम स्वर्ग में जाएंगे। वो बात की बात है, हम निश्चय जाएंगे, लेकिन उस बात को लेकर हमें सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा उद्धार हुआ है, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हमें निभाना है इस संसार में। जो उस जिम्मेदारी को निभाता है उसी को हक बनता है स्वर्ग जाने के बारे में सोचने का। ये तीन चीज हमने सीखा। लेट अस ऑल प्रे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके वचन के सामने हम अपने आप को अधीन करते हैं प्रभु। हम सिद्धता की ओर बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर। हमें अनुग्रह दे प्रभु कि हम प्रतिदिन के संघर्षों को, समस्याओं को, हर प्रकार के कठिनाइयों को सामना करने के लिए आप हमें अनुग्रह दे परमेश्वर। और आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। आप हमेशा देते हैं प्रभु। ये केवल हमारा गलतियों की वजह से, गलत निर्णयों की वजह से हम गिरते हैं, हमारे आत्मिक जीवन में हम गिरते हैं। पिता परमेश्वर, हम विजयवंत जीवन जिएंगे क्योंकि आपने हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया है। यस लॉर्ड। और आपके दिए हुए जिम्मेदारियों को हम निभाएंगे प्रभु। आपका गवाही बनकर हम जिएंगे। हमारे स्वभाव के द्वारा हम गवाही बनेंगे, हमारे जीवन के द्वारा हम गवाही बनेंगे। हमारे बच्चों के सामने हम माँ बाप बनकर, एक उदाहरण बनकर जिएंगे। यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों को भी एक गवाही आप बना प्रभु। यस लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम सब जो यहाँ पर पति है, पतियां हैं, हम अपने पत्नियों के सामने एक गवाही बनेंगे, हमारे परिवार के सामने, क्योंकि आपने हमें मुख्य बनाया है, एक सर बनाया है। हम परिवार में एक गवाही बने प्रभु। यस लॉर्ड। यहाँ पर जितने भी पत्नियां हैं, एक उदाहरण बनेंगे हमारे परिवार में। यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम सबको आज
इस वचनों के आधार पर हमें आशीष कर प्रभु। यस लॉर्ड, ताकि हमारे जीवन में शैतान हारे और हम विजयवंत होकर जिए। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू ऑल।